शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंजो रविश्रवन्तु नः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनिदेव के राशि परिवर्तन के माध्यम से शनिदेव का जो ढैया का प्रभाव बना था वो अब समाप्त हो जाएगा। शनिदेव के ढैया का प्रभाव समाप्त होने से या ढैया दोष समाप्त होने से आप अपने योगों से जुड़ेंगे। यानी कि जब हमारा दोष दूर होता है तो हम अपने योग से जुड़ते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों ही परिस्थिति में शनिदेव का जो गोचर हुआ था कुंभ राशि में, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ आपके जीवन में संशय, सवाल और कुछ नए तरीके के परिस्थितियों से आपको वो जोड़ रहा था। लेकिन अब शनिदेव का राशि परिवर्तन 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर ये लगातार चलते चले जाएंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन है, इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप अपने दोष से मुक्त होंगे। तो आपकी योग ऑटोमेटिक, जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, ठीक वैसा ही एक नई सनराइज मूवमेंट आपके जीवन में जुड़ने वाला है। आपके दोष समाप्त होंगे, आपके जीवन के अंधकार दूर होंगे, तो आप अपने जीवन में नए प्रकाश में पहुंचेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि के ढैया की समाप्ति का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से अपने जीवन में निर्णय को ले पाएंगे। शनिदेव का आगमन पराक्रम में होगा और पराक्रम में शनि, राहु, मंगल ये बेहद राजयोगकारी होते हैं। पराक्रम में जब शनिदेव जाते हैं तो इनकी दृष्टि, तृतीय दृष्टि जो है ना, आपके पंचम भाव में पड़ता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने बुद्धि, दिमाग, निर्णय शक्ति को बेहतर करना होगा। बच्चों के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना होगा और प्रेम संबंध में भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाना होगा। कई बार हमारा जब समय अच्छा होता है तो हम अति आत्मबली हो जाते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं और हम ज़्यादा बात करने लगते हैं। कई बार ज़्यादा बात करना भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। बातों ही बातों में आप बोल तो देते हैं, बाद में उसका जवाब देना आपके लिए भारी पड़ जाता है। अपने विषय वस्तु को जितनी आपको ज्ञान है उतनी ही बात करें, क्योंकि अब आपका समय बदल रहा है, आपका दोष दूर हो रहा है। तो जब समय आपका अच्छा हो रहा हो तो आप बुद्धिमानी से अपने जीवन में निर्णय करें और आगे बढ़ें। अपनी सफलता को अपने जीवन में कैप्चर करें, उसे दोनों हाथों से पकड़ें। और ये 17 जनवरी 2023 तक, यानी कि 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक ये लगातार समय आपका चलने वाला है। शनिदेव वक्री रहेंगे और वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन में दोष से आपको मुक्त कर रहा है। यानी कि आपका ये जो वक्र अवस्था शनिदेव का है, ये आपके लिए कल्याणकारी साबित हो रहा है। नए पराक्रम से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप बड़े जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे या किसी महत्वपूर्ण जॉब में थे और किसी कारणवश उस जॉब से आप अलग हो गए थे, सस्पेंड हो गए थे, निकाल दिए गए थे, तो पुनः अब आप वापसी वहां पर अपने आप को ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्री हैं। नए पराक्रम शक्ति से अपने आप को जोड़ने में आपको विशेष तरह की आत्मबल, विशेष तरह से की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन में पुनः प्राप्त होगा। आपको अपने भाग्योदय से अपने आप को जोड़ने में आप समर्थवान होंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की कनेक्टिविटी को बना पाएंगे और पराक्रम की पराकाष्ठा को भी आप टच करेंगे। जब व्यक्ति सकारात्मक 100% अपने जीवन में पराक्रम करता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में मनपसंद परिणामों से जुड़ने का शानदार अवसर मिलता है।
पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होती है। इस समय अवधि में आप अपने भाग्योदय से जुड़ेंगे। बड़े भाई बहन या बड़े भाई बहनों के तुल्य जो लोग होते हैं उनके द्वारा आपके जीवन में कुछ विशेष सहयोग मिलने वाला है। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के कनेक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। इस समय अवधि में धन का जो आगमन होगा, धन की जो प्राप्ति होगी वो भी संतुष्टिपूर्ण होगा। इस समय में आप कुछ बेहतर अपने जीवन की व्यवस्थाओं को जोड़ पाएंगे, भाग्योदय को होता हुआ देखेंगे और नए तरीके की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। नए तरीके का एक सिटिंग पोजीशन, सिटिंग मूवमेंट आपको मिलेगा, बैठने का, काम करने का एक वातावरण यहाँ पर प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन में फिर से एक बेहतर कनेक्टिविटी कर पाएंगे। आत्मबली होंगे। राजयोगकारी समय आपका स्टार्ट होगा, दोषों से आप मुक्त होंगे और जब व्यक्ति का राजयोग चल रहा होता है तो देखते ही देखते एक आम आदमी को खास आदमी बनने में देर नहीं लगती है। तो यदि खास आदमी बनना है, विशिष्ट व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए आपको अपने सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना होगा और एक विशेष भावनात्मक जन कल्याण की एक सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अपना कल्याण और अपने आसपास के लोगों की भी रख रखाव, सुरक्षा का एक भाव आपको रखना होगा। इस समय अवधि में मंगल ग्रह को देखा जाए, चूंकि वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और मंगल का गोचर भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। बृहस्पति और शनि पराक्रम और पंचम भाव में ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे काफ़ी समय तक। इन दोनों के वक्री रहने का एक प्रभाव फलस्वरूप आप देखेंगे कि नए तरीके के रहन सहन, घर, फाइनेंस और दैवी शक्ति संपन्नता से अपने आप को आप जोड़ पाने में समर्थवान होंगे। अपने राजयोगों का विशेष लाभ ले पाएंगे। व्यापारिक नए नए एक्सपेरिमेंट आप कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। व्यापार में कुछ नए तरीके के प्रोडक्टों का निर्माण का योजना आप बना सकते हैं, ट्रेडिंग की योजना बना सकते हैं। देश विदेश में अपने व्यवस्थाओं को लेकर के आप स्थापित कर सकते हैं। एमएनसी कंपनी में जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। रिश्तों को लेकर के जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों से आप अपने आप को दूर होता हुआ देखेंगे। इस समय अवधि में संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। यदि आप फैमिली प्लानिंग में हैं, संतान उत्पत्ति आप चाहते हैं, तो संतान उत्पत्ति का भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे से शुभ संयोग बनेंगे और नए तरीके के रहन सहन, वाहन, एक नई चमचमाती वाहन की प्राप्ति भी यहाँ पर कर पाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में पुरानी वाहन में जो बार बार रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियां आ रही थी, जिनसे आप अपने तय समय पर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो अब आपकी व्यवधान यहाँ पर दूर हो सकती है। सभी तरह की परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। देश विदेश में जा कर के अपनी व्यवस्था को आप स्थापित करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो अवसर मिलेगा। और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक बड़े माइलस्टोन को टच करने का एक समय रहेगा। विद्यार्थी हैं तो मनपसंद इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बड़ी सफलता यहां पर आप देखेंगे। और महत्वपूर्ण अपनी योग्यता का, अपनी एबिलिटी का एक सकारात्मक इस्तेमाल के बारे में भी इस समय अवधि में आपको पूरे 100% अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम यहां पर प्राप्त होने वाला है। यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में बेहद कल्याणकारी है, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने वाला है और यह आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीजों को बदलने वाला है। इस समय अवधि में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है आपका। दोनों ही परिस्थितियों में यदि शनिदेव की दशा अंतर्दशा है तो ये राशि परिवर्तन शनिदेव का आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है।
बृहस्पति की दशांतर दशा है तो वो भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के इष्ट देव की आराधना आपको इस समय अवधि में करनी चाहिए, यानी कि भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर ही वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इष्ट देव होते हैं, आराध्य देव होते हैं। तो आप भोलेनाथ की उपासना करें, महामृत्युंजय का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो है उस स्तोत्र का पाठ करें। उससे आपके जीवन में विशेष कल्याण, विशेष आपके जीवन में मनोकामनाओं को पूर्ण करने की आपको सफलता सहयोग मिलेगी और आप अपने तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे और आपके जीवन में तमाम महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में आपको किस तरह से सफलता मिले उसकी पूरी विश्लेषण, जन्मकालिक ग्रह स्थिति, गोचरकालिक ग्रह स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। विशेष विश्लेषण यदि आप चाहते हैं या फिर आप निःशुल्क सर्विस नहीं चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करें और वहां से आप अपने सर्विस को सिलेक्ट करें और सर्विस को सिलेक्ट करके पे करके भी आप सर्विस ले सकते हैं। इसमें कोई संदेह, कोई संशय आपको नहीं रखनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर जुड़ रहे हैं तो चैनल हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय शनिदेव।